हेलो विद्यार्थियों, मैं बीए पार्ट सेकेंड के रिसर्च पेपर में आपको नेचर ऑफ सोशल रिसर्च के बारे में बताऊंगा और उसका ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा। तो नेचर जो है सामाजिक शोध या अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है, यह एक साइंटिफिक है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को समझने का प्रयत्न किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य है। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की वृद्धि एवं ज्ञान की पुनः परीक्षा का कार्य यह निरंतर करता रहता है। इस ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने, समाज सुधार करने, सामाजिक नियोजन करने, सामाजिक विकास तथा मानव कल्याण और मानवीय जीवन को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए किया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जिस ज्ञान का संचय किया जाता है वह समाज सुधारकों, नियोजकों एवं प्रशासकों के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन मूलतः सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति समस्या का निदान ढूंढ निकालने की नहीं है। वह तो सामाजिक समस्या की व्यापकता को ज्ञात करता है, इसके पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालता है, नियमों का पता लगाता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है, लेकिन इसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यकरण हेतु व्यवस्थित विधि को अपनाया जाता है, जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठता, सत्यापनशीलता, तटस्थता, व्यवस्थितता तथा भविष्योक्ति पर जोर दिया जाता है। यह सामाजिक तत्वों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ढूंढ निकालने पर जोर देता है। और महत्वपूर्ण बात, विशेषता यह है कि इसकी सहायता से सामाजिक जीवन एवं घटनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की एक अन्य विशेषता है, इसमें केवल मानव से संबंधित सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक, भौतिक तथा अन्य प्राणियों के सामूहिक जीवन से संबंधित अध्ययन सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत नहीं किए जाते। सामाजिक अनुसंधान में मनुष्यों की सामाजिक क्रियाओं या उनके उत्पन्न सामाजिक संबंधों के ताने बाने का, अर्थात सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की विधियों का प्रयोग वर्तमान में केवल समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ही नहीं, बल्कि अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों में भी किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की एक विशेष विशेषता है, इसका अध्ययन क्षेत्र काफी व्यापक है और सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र में संपूर्ण सामाजिक जीवन और उससे संबद्ध सामाजिक प्रक्रियाएं आ जाती है। सामाजिक अनुसंधान के लिए सामाजिक जीवन में से संबंधित किसी भी घटना को चुना जा सकता है। सामाजिक समस्याएं भी सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र में आती हैं, क्योंकि ये सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। ये है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च। अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें विशेषतः क्या, क्यों, कैसे, कब आदि प्रश्नों को खोजा जाता है, जिसमें ये उदाहरण काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम एक रखते हैं कि स्पष्ट है कि अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य
नवीन ज्ञान और सिद्धांतों की खोज तथा पुराने सिद्धांतों या तथ्यों का पुनः परीक्षण है। यह अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य है। इसका एक व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य भी होता है। सैद्धांतिक उद्देश्य, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है? सामाजिक अनुसंधान के इस उद्देश्य के संबंध में श्रीमती पीबी यंग ने लिखा है, सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य, चाहे वह तत्कालीन हो या दीर्घकालीन, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। मूलतः सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य में सामाजिक तथ्यों की जानकारी। सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवहार, तथ्यों एवं सामाजिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार हम ज्ञान प्राप्त कर हम मानव समाज की संरचना को समझ सकेंगे। सामाजिक घटनाओं के प्रक्रियात्मक संबंधों की जानकारी। सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य उद्देश्य विभिन्न तथ्यों या सामाजिक घटनाओं के बीच पाए जाने वाले प्रक्रियात्मक संबंधों का पता लगाना है। सामाजिक संरचना की सभी निर्णायक इकाइयों के बीच एक प्रक्रियात्मक संबंध पाया जाता है। हमें अनुसंधान के माध्यम से यह ज्ञात करना होगा कि अपराध और निर्धनता, अपराध और बेकारी, अपराध और गंदी बस्तियां, अपराध और औद्योगिकरण और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच क्या संबंध पाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक जीवन के नियमों की खोज। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य उन नियमों की खोज निकालना है जो सामाजिक घटनाओं और सामाजिक जीवन को नियमित एवं निर्देशित करते हैं। जैसे मानवीय या सामाजिक घटना का स्वतः ही आकस्मिक रूप से घटित नहीं होती, बल्कि इसके पीछे निश्चित नियम पाए जाते हैं। नवीन अवधारणाओं और सिद्धांतों का विकास करना। सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य उद्देश्य नवीन अवधारणाओं को विकसित करना, नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना तथा पुराने सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना है। कई बार परिस्थितियों के बदल जाने या अनुसंधान की प्रविधियों उपकरणों में सुधार हो जाने से पुराने तत्वों और ज्ञान की पुनः परीक्षा आवश्यक हो जाती है। तब इसका हम पुनः परीक्षण करते हैं। दूसरा है व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य, यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्टिव। सामाजिक अनुसंधान में केवल ज्ञान प्राप्ति ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन को अधिक उत्तम बनाने के लिए भी किया जाता है। वर्तमान में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने जहां मानव की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में योग दिया है, वहां साथ ही सरल समाजों को जटिल समाजों में बदल भी दिया है। परिणाम स्वरूप आज के औद्योगिक जटिल समाजों में अनेक व्याधिकीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे अपराध, बाल अपराध, आत्महत्या, बेकारी, निर्धनता, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, आतंकवाद, युद्ध आदि। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य न केवल इन समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझना बल्कि समाधान हेतु योजनाओं का पता लगाना है। जेल, गुप्तचर व्यवस्था, पुलिस, अदालत, दंड व्यवस्था के बावजूद अपराध होते हैं। इसके लिए सामाजिक संगठन और सामाजिक क्रियाओं को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य जैसे सामाजिक समस्याओं के हल में सहायता, प्रशासन में सहायता करना, सामाजिक योजनाओं में सहायता पहुंचाना, सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण करना, सफल विकल्पों की खोज में सहायता और इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को उत्तमता के साथ समझने और व्याधिकीय समस्याओं का
सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने पर जोर दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपने को मूल्य निर्णयों, वैल्यू जजमेंट से मुक्त रखता है, मूल्य तटस्थता की नीति का पालन करता है और सभी प्रश्नों का अनुसंधान के आधार पर उत्तर देता है। यही इसका लक्ष्य है। इस तरह अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक